एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। बेंगलुरु स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पर आसीन व लाखों की मासिक सैलरी पाने वाले एक व्यक्ति का कॉल पिछले दिनों आया था। उन्होंने बताया कि वह बिहार के अररिया जिले के रहने वाले हैं। उनका कहना था कि वह अपने गांव आकर अपने क्षेत्र में कृषि जनित उद्यम अथवा कारोबार आरंभ कर बेरोजगार व जरूरतमंद ग्रामीणों का बारहमासी आय अर्जन कराना चाहते हैं, ताकि हमारे ग्रामीण जन सम्मानजनक जीवन जी सके। कॉलर किसी ऐसे लाभकारी उद्यम या कारोबार के बारे में जानकारी चाह रहे थे जिससे वे भी गांव में आकर बस सकें, साथ ही साथ उनकी वर्तमान सैलरी जैसी नियमित इनकम भी हो सके, ताकि वर्तमान लाइफ स्टाइल व पारिवारिक दायित्वों के ससमय निर्वहन में कोई समझौता न करनी पड़े। क्योंकि मैं कभी उस जिले में गया नहीं था, लिहाजा मोबाइल फ़ोन पर समुचित सलाह देना संभव नहीं था। मैंने कॉलर को बताया कि बिना आपके क्षेत्र में दौरा किए वो आपके साथ आमने सामने बैठे बिना किसी तरह के कारोबारी पहल की सलाह देना मेरे लिए संभव नहीं है। फिर क्या था, उन्होंने अपने ऑफिस में छुट्टी की अर्जी दाखिल कर दी और मेरे शेड्यूल की जानकारी लेकर ट्रेन टिकट बुक करा लिया। लीजिए, अब ट्रेन भी आ गई, तो अभी चलिए ना मेरे साथ इस कारोबारी सफ़र में। यह सफ़र आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। इस सफ़र के दौरान आप में किसी क्षेत्र विशेष में कारोबार अथवा उद्यम स्थापित करने के पूर्व जरूरी बातों के बारे में बेहतर समझ विकसित हो सकेगी। किसी क्षेत्र विशेष में कारोबारी अवसरों की पहचान करने में आप सक्षम बन सकेंगे। सहायक उद्यम या कारोबार की संभावना तलाशना भी आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। इस यात्रा में और भी बहुत कुछ जानेंगे हम लोग। एक बात और, यदि आप इस एफपीओ बुलेटिन चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस कार्य को इसी वक्त पूरा कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस सफ़र में हम लोग जिस क्षेत्र में जाना है हम लोगों को, वह क्षेत्र पश्चिम बंगाल और नेपाल के निकट है। हम लोग फिलहाल पहुंच गए हैं दानापुर रेलवे स्टेशन और अब यहाँ से सीमांचल एक्सप्रेस में बैठकर यात्रा करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। चलिए, तब तक बात का सिलसिला हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम सभी लोग भली भांति जानते हैं कि एग्रीकल्चर इस देश का कल्चर है। हमारी सभ्यता में, संस्कृति में, सोच में, रीति रिवाजों में, भाषा में व आहार विहार में खेती किसानी रची बसी है। मगर बेहतर प्लानिंग व कारोबारी सोच के अभाव में फिलहाल अधिकांश भारतीय कृषक व कृषि दोनों दुर्दिन की अवस्था में है। बड़े बड़े कारोबारी व उद्योगपति कृषि आधारित कारोबार व उद्योग के बदौलत मालामाल होते जा रहे हैं और हमारे किसान कंगाल होते जा रहे हैं। यदि कृषि और किसानों की दिशा व दशा में आमूलचूल परिवर्तन लाना है तो किसानों को स्वयं अथवा किसान उत्पादक संगठन के रूप में संगठित होकर एग्री बेस्ड इंडस्ट्री लगाने की पहल करनी ही होगी। क्योंकि किसान उत्पादक संगठन अर्थात एफपीओ के रूप में संगठित होकर कृषि आधारित उद्यम या कारोबार आरंभ करना कारोबारी दृष्टिकोण से बेहद ही लाभकारी है। अतः किसानों को एफपीओ के रूप में संगठित होकर कृषि जन्य कारोबारी पहल करना अपेक्षाकृत अत्यधिक श्रेयस्कर है। अब हमारी ट्रेन खगड़िया, कटिहार व पूर्णिया होते हुए गुजर रही है। यहाँ के समीपवर्ती जिले समस्तीपुर, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, दरभंगा व सुपौल हैं। चूंकि ये क्षेत्र गंगा नदी के उत्तर व कोसी नदी के दोनों तरफ पड़ते हैं, लिहाजा यहाँ लगभग पूरे वर्ष जल जमाव और भूमि में पर्याप्त नमी बरकरार रहती है। फलतः आपको यहाँ चारों तरफ मक्का, मखाना और मछली देखने को जरूर मिलेगी। देखिए, मक्का से याद आया, देश की कुल मक्का उत्पादन में बिहार का योगदान 14% है। कर्नाटक व महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक मक्का का उत्पादन बिहार में ही हो रहा है। एक बात जानकर शायद आपको हैरत होगी कि बिहार के जो 7 जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर, यहाँ मक्का की उत्पादकता दर 50 क्विंटल प्रति एकड़ है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। जबकि अमेरिका में मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध
मिडवेस्ट, इलिनोइस, आयोवा व इंडियाना में मक्का की उत्पादकता दर 48 क्विंटल प्रति एकड़ है। अब तक के सफर आप समझ गए होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मक्का के हब के लिए विख्यात इस क्षेत्र में अभी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अब हमारी ट्रेन अररिया जिले के फारबिसगंज में रुकने वाली है। थोड़ी देर में हम लोग ट्रेन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि वहीं पर बेंगलुरु से आए युवा कॉलर स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग उनके साथ मोटर कार से यात्रा करेंगे। आइए इसके पहले हम लोग मक्के की पौष्टिकता, विशेषता व इसके विविध उपयोग के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखिए, पौष्टिकता की बात करें तो मक्के में फाइबर, विटामिन, मिनरल व एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट व शुगर ज़्यादा होने के बावजूद यह ग्लाइसेमिक फूड नहीं है, इसलिए यह रक्त में शुगर के स्तर को तेजी से नहीं बढ़ाता है। मक्का ए, बी, ई और कई तरह के मिनरल का अच्छा स्रोत भी है। गेहूं व चना के आटे के साथ मक्के के आटे को मिलाकर खाना सेहत के लिए लाभदायक माना जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर पर्याप्त मात्रा में होता है। इसलिए नाश्ते में मक्के को दलिया के रूप में लेने से उच्च रक्तचाप और हृदय रोग के रोकथाम में इसे सहायक माना जाता है। पेट के अल्सर से ग्रस्त लोगों के लिए भी यह सुपाच्य अनाज है। यह पेट के कब्ज को दूर करने में भी सहायक होता है। यह पित्त दोष को शांत करता है। और मनुष्यों के आहार के अलावा मक्के का उपयोग कैटल फीड, फिश फीड, पोल्ट्री फीड आदि बनाने में भी इसका किया जाता है। देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा आजकल मक्के से एथेनॉल बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है और साथ ही साथ विशेष प्रकार के प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। जानकारों के अनुसार मक्के से आजकल 3000 से अधिक प्रकार के खाद्य व अखाद्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। मक्का अब फूड नहीं, इंडस्ट्रियल क्रॉप बन चुका है। वीडियो के शुरुआत में मैं जिन मक्का बहुल 7 जिलों का जिक्र आपसे कर रहा था, वहाँ के रेलवे स्टेशनों पर आप जाएंगे तो मक्के के विशाल पहाड़-नुमा अंबार आपको दिखाई देंगे। किसान इन मक्कों को मालगाड़ी द्वारा गुजरात, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भेजने की जुगत में दिख जाएंगे। यहाँ से मक्के नेपाल व बांग्लादेश भी निर्यात किए जाते हैं। आइए अब स्टेशन से बाहर निकलते हैं। चलिए अब आगे की यात्रा मोटर कार से करना है। मोटर कार से यात्रा करने के दौरान आपको सड़क के दोनों किनारे खेतों में लगी मक्के की फसलें तो दिखाई देगी ही, साथ ही साथ चारों तरफ सड़कों पर ही खुले में मक्के सुखाते किसान आपको सहज ही मिल जाएंगे। जाहिर है यहाँ मक्के की भंडारण की पर्याप्त सुविधा नहीं है, लिहाजा औने पौने मूल्य पर किसानों को मक्का बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। यहाँ की जलवायु इतनी अनुकूल है और मिट्टी इतनी उपजाऊ है, सालों भर मक्के की फसल ली जा सकती है। इन क्षेत्रों में सस्ते श्रम की तो भरमार है। जाहिर है यहाँ मक्का आधारित उद्यम स्थापित कर भरपूर 12मासी लाभार्जन किया जा सकता है। सरकार भी इसके लिए कई तरह की सहायता अनुदान योजनाएं संचालित कर रही है। पूरे क्षेत्र के भ्रमण के पश्चात अब उक्त कॉलर से हमारी गाढ़ी मित्रता हो गई है। अपने कॉलर मित्र से उनके गांव में मक्का किसानों को बिचौलियों से बचाने, मक्का किसानों को विविध प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाने, यहाँ मक्के की खेती को अत्यधिक लाभकारी बनाने और मक्का आधारित कारोबार व उद्यम आरंभ करने के संबंध में लंबी बातचीत हुई उनसे। मेरे मित्र ने बताया कि चूंकि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर अत्यंत ही न्यून है, अतः कम लागत में तत्काल 12मासी व सम्मानजनक आय अर्जन के बारे में जानने की उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की। तब मैंने स्वीट कॉर्न अर्थात मधु मक्के के उत्पादन व बिक्री की दिशा में कदमताल करने का सुझाव दिया। तो आप भी जानिए कि ये मधु मक्का क्या है, इसमें लाभार्जन की कितनी व्यापक संभावनाएं हैं। देखिए, मक्के की जो फसल केवल भुट्टे अर्थात बालियों के लिए उपजाई जाती है, उसे मधु मक्का अर्थात स्वीट कॉर्न कहा जाता है। मधु मक्का अर्थात 3 माह में तैयार होने वाला ये मक्के की फसल है, यानी वर्ष में 4 बार इस फसल का उत्पादन लिया जा सकता है। स्वीट कॉर्न अर्थात मधु मक्के की खेती 1 एकड़ भूमि में करने पर लगभग 30,000 बीज लगते हैं। पत्ती से पत्ती की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी करीब 20 सेंटीमीटर रखना उपयुक्त रहता है। 1 एकड़ भूमि में इसकी खेती करने पर प्रति फसल 30,000 रुपये से 50,000 रुपये की लागत आती है। एक बात और,
सामान्य मक्का किसानों की दुर्दशा के मद्देनजर कारोबारी रणनीति के साथ स्वीट कॉर्न की खेती करना बेहद ही जरूरी है। पूरे खेत में एक साथ बुआई न करके खेत को 4 या 5 भागों में बांट लेनी चाहिए। बारी बारी से बुआई कर लेनी चाहिए। एक तरफ का जो भुट्टे का फसल है खत्म होते ही दूसरे फसल का भुट्टा तैयार हो जाता है। अरे देखिए, बातों बातों में दिन ढलने लगा, घर लौटना भी जरूरी है। चलिए अब लौटते हुए मधुमक्खी से होने वाले बम्पर आमदनी के बारे में भी आपको बताते चलते हैं। देखिए, एक वर्ष में एक एकड़ भूमि में 90,000 से 1,05,000 भुट्टे अथवा बाल का उत्पादन होता है। क्योंकि यह परंपरागत भुट्टे के मुकाबले 4 गुना अधिक मीठा होता है, लिहाजा इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। एक भुट्टा आसानी से 10 रुपये में बिक जाता है। यदि प्रति एकड़ 90,000 भुट्टे के उत्पादन पर गणना करें तो 90,000 गुणे 10 रुपये अर्थात 9 लाख रुपए की वार्षिक आय आसानी से हो जाती है। यदि 1 एकड़ भूमि में प्रति फसल 30,000 रुपये की लागत की गणना करें और वर्ष में 4 फसल ली जाए तो 1,20,000 रुपये की लागत आती है। अब कुल बिक्री 9 लाख रुपए में से 1,20,000 रुपये घटा दी जाए तो विशुद्ध मुनाफा 7,80,000 रुपये हुआ। इसके अलावा मधुमक्खी की फसल के साथ साथ आलू व मटर आदि की खेती करके भी अत्यधिक लाभार्जन किया जा सकता है। जाहिर है, इतनी कम लागत और अल्प भूमि में इससे ज्यादा बम्पर आय अर्जन करने वाला दूसरा कोई कृषि उत्पाद और कारोबार दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। अब थोड़ा इसके उपयोग और मार्केटिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, भुट्टे के उपयोग और मार्केटिंग की चर्चा जल्दी से कर ही लेते हैं और आपको जानकारी भी पहले से होगी कि आमतौर पर इसे रोस्ट करके अर्थात भून कर ही खाया जाता है। आजकल इसे सब्जी में डालकर अथवा इसका सूप बनाकर पीने का प्रचलन भी तेजी से बढ़ रहा है। कहीं दूर दराज जाकर इसका मार्केट तलाशने की जरूरत नहीं है। गांव पंचायतों में लगने वाले हाटों, चौराहों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेजों, विभिन्न कार्यालयों के निकट व हाईवे के किनारे आपने भी इसका लुत्फ अवश्य उठाया होगा। देखिए, अब तेजी से सूरज ढल रहा है, हम लोगों को गंतव्य स्टेशन भी अब आने वाला है, तो आपको थोड़ा सा जल्दी से जानकारी दे देते हैं कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कहाँ से मदद मिलती है या मिलने की संभावना है और कहाँ इसके लिए आप पहल कर सकते हैं। देखिए, यदि आप स्वीट कॉर्न के व्यावसायिक उत्पादन व बिक्री कारोबार करने के इच्छुक हैं तो कई ख्याति लब्ध सरकारी व गैर सरकारी विभाग व संस्थान आपको तकनीकी जानकारी व वित्त पोषण की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराते हैं। जैसे तकनीकी जानकारी व प्रशिक्षण आदि के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, कृषि क्लिनिक्स व कृषि व्यवसाय केंद्र कृषि मंत्रालय भारत सरकार, स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र सिडबी भारत सरकार, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली और राज्य स्तरीय कृषि विभाग आदि संस्थानों से संपर्क किया जा सकता है। ऑल इंडिया एनजीओ एफपीओ कंसल्टेंसी भी अपेक्षित सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करता है। अपेक्षित वित्त पोषण के लिए बैंकिंग व वित्तीय संस्थानों द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के अनुदान सहायता योजनाओं का भी लाभ उठाया जा सकता है। बस जरूरत है एक बेहतर परियोजना प्रस्ताव, भरपूर तैयारी व मजबूत इच्छा शक्ति के साथ कारोबारी कदम ताल करने की। स्वीट कॉर्न के अलावा मक्का आधारित बेबी कॉर्न व इथेनॉल सहित सैकड़ों उद्यम बेहद ही लाभकारी है। यदि आप मक्का बहुल क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा है। उम्मीद है आज की कारोबारी यात्रा आपके व आपके एफपीओ के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगी। तो फिर जल्द ही हम लोग निकलेंगे किसी दूसरे क्षेत्र की कारोबारी यात्रा पर। तब तक आज की यात्रा से अर्जित कारोबारी ज्ञान का उपयोग अपने एफपीओ के कारोबार के विकास, विस्तार और लाभार्जन में करना आरंभ कर दीजिए। एक बात और, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। आपके कमेंट का इंतजार करेगा। नमस्ते।